जय मसीह की सुप्रभात। आइए वचन से देखते हैं। भजन संहिता 69, भजन संहिता 69 का 18 इस प्रकार कहता है, मेरे निकट आकर मुझे छुड़ा ले, मेरे शत्रुओं से मुझको छुटकारा दे। भजनकार यहाँ पर इस प्रकार कहता है कि मेरे निकट आकर मुझे छुड़ा ले और मेरे शत्रुओं से मुझे छुटकारा दे। यहाँ पर वो पुकार रहा है परमेश्वर को। हाँ, वो पीड़ा में है, वो तकलीफ में है, वो दर्द में है और परमेश्वर से आशा रख रहा, परमेश्वर से उम्मीद रख रहा है कि प्रभु मुझे छुड़ा ले, क्योंकि वो जानता है कि सिर्फ परमेश्वर ही है जो उसको छुड़ा सकता है, वही उसका छुड़ाने वाला है। ये भजनकार की जो पुकार है, आज हम देखते हैं कि ऐसी पुकार पूरी दुनिया में है। हर एक मनुष्य तकलीफ में है, हर एक मनुष्य परेशानी में है, दर्द में है। चाहे किसी को संतान का दर्द हो, चाहे किसी को शरीर का कष्ट हो, चाहे किसी को उसकी संपत्ति छीन जाने का दर्द हो, या फिर उसके रिश्तों में कोई तकलीफ हो, बहुत सारी तकलीफ। किसी को, हर एक इंसान किसी न किसी तकलीफ से, दर्द से गुजर रहा है और सबको इन सब चीज़ों से छुटकारा चाहिए। अगर किसी के पास सब कुछ है, कोई तकलीफ नहीं है, तो उसे मृत्यु का डर है, उसे मौत का डर है कि वो एक दिन मर जाएगा। उसकी दिन भर रोज उसकी जिंदगी से एक दिन कम होता जा रहा, उसे मौत का डर है। उसे हर एक को छुटकारा चाहिए इन सारी चीज़ों से। कौन बचाएगा? भजनकार लिखता है कि हे परमेश्वर, मुझे छुड़ा ले, मुझे बचा ले, मेरे निकट आ, मुझे बचा ले। कौन है जो मनुष्यों के निकट आया उनको बचाने के लिए? अगर हम ध्यान दें, नजरें उठा के देखें, तो सिर्फ एक है जो मनुष्यों को बचाने के लिए, मनुष्यों को उसके दुश्मन के चंगुल से छुड़ाने के लिए उनके पास चल के आया। हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, जो चल के आया, बचाने आया वो छुड़ाने। क्रिसमस का दिन है आज के दिन क्रिसमस मनाते हैं, आनंद मनाते हैं। क्यों? क्योंकि आज के दिन छुटकारा देने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धारकर्ता इस दुनिया में आया। खैर, यीशु के जन्म के विषय में सटीक जानकारी क्लियर तौर पे नहीं है कि वो कौन से दिन पैदा हुआ, परंतु आज के दिन मनाया जाता है। तो उद्धारकर्ता इस दुनिया में आया, वो छुटकारा देने आया, वो बचाने आया। ये आनंद की खबर है, खुशखबरी है। एक्चुअली लूका में देखते हैं कि स्वर्गदूत ने गड़रियों के पास आकर, चरवाहों के पास आकर खुशखबरी दी। दाऊद के नगर में एक उद्धारकर्ता जन्मा है। ये उद्धारकर्ता कौन है? छुड़ाने वाला, बचाने वाला, अपने लोगों को उनके पापों से, उनके कष्टों से, उनकी तकलीफों से, उन्हें मौत से, शैतान के चंगुल से बचाने आया, छुटकारा देने आया। ये मसीह प्रभु। पुराने नियम में परमेश्वर ने यहूदियों को व्यवस्था दी थी कि वो मेमने का लहू लेकर के वाचा के संदूक पे छिड़के, जो उनके पापों का प्रायश्चित है। और ये हर साल वो करते थे, हमेशा हर साल करते थे। महायाजक अपने आप को पवित्र करके पूरी तरीके से मेमने का लहू ले करके उस महापवित्र स्थान में प्रवेश करता था और उस पर, उस वाचा के संदूक पर लहू छिड़कता था। और जब वो वापस आ जाता था तो इस बात का सबूत था कि परमेश्वर ने उनके बलिदान को स्वीकार किया और उनके पापों को क्षमा किया। अगले साल फिर यही काम किया जाता था। पर हम देखते हैं नए नियम में लेखक, परमेश्वर अपने व्यक्ति के द्वारा लिखवाता है और लेखक, इब्रानियों का लेखक इब्रानियों के 9 के 12 में इस प्रकार लिखता है,
कि बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। महायाजक क्या था? महायाजक हर साल जाता था। मसीह यीशु ने किसी बकरे का, किसी बैल का, किसी जानवर का लहू नहीं लिया, उसने खुद का लहू लिया, स्वयं का अपना, जो उसका लहू क्रूस पर बहाया गया हमारे आपके पापों के लिए। उसने वो लहू लिया, उसने स्वयं का बलिदान दिया और अपना ही लहू लेकर के परमेश्वर के सिंहासन पर छिड़का, प्रवेश किया। बोलते एक वचन कहता एक ही बार प्रवेश किया, बस उसे बार बार जाने की जरूरत नहीं। उसने अपना ही लहू उस पवित्र स्थान में छिड़का, महापवित्र स्थान में छिड़का और अनंत छुटकारा प्राप्त किया, अनंत छुटकारा प्राप्त किया, हमेशा के लिए, साल भर के लिए नहीं। महायाजक जब जिंदा वापस निकल आता था तो साल भर के लिए उनके पाप क्षमा हो जाते, अगले साल फिर बलिदान देना। पर मसीह यीशु ने एक ही बार अपना बलिदान दे करके हम सब के पापों को हमेशा के लिए उसका दंड भर दिया, हमेशा के लिए पापों को मिटा दिया और मानव जाति के लिए मार्ग खोल दिया। इसीलिए यीशु ने यूहन्ना 14:6 में कहा, मैं मार्ग हूं, तुम मेरे द्वारा प्रवेश कर सकते हो। तो जो हमारा छुड़ाने वाला, हमारा बचाने वाला, हमें छुटकारा देने वाला, हमारा छुटकारा मसीह यीशु है, जिसके बलिदान पर हम विश्वास करते हैं और हमेशा हमेशा के लिए पापों से मुक्ति प्राप्त करते हैं और हम परमेश्वर की संतान बनते हैं और हम हमेशा के लिए बचा लिए जाते हैं। अनंत छुटकारा प्राप्त किया उसने। यूहन्ना 10 में यीशु ने बोला, मेरी भेड़ों को मेरे हाथ से कोई छुड़ा नहीं सकता। हाँ? तो मसीह यीशु के हाथ से हमें कोई छुड़ा नहीं सकता। उसने हमें बचा लिया, उसने हमें छुड़ा लिया। वो हमारा छुटकारा है, वो हमारा अनंत का छुटकारा है। प्रभु आप सबको हमें आशीष दें। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके उस लहू के लिए, आपके उस बलिदान के लिए, क्रूस पर जो आपने हमारे लिए बलिदान दिया, पूरी मानव जात के लिए पिता। वहाँ से हमारे लिए मार्ग निकलता है। वो क्रूस पर जो आपका बलिदान है वो हमारे सबके पापों का प्रायश्चित है, पूरी मानव जात के लिए वो मार्ग है। आज जो कोई आप पे विश्वास करता है कि आपने उसके पापों के लिए क्रूस पर जान दी, आज उसके लिए मार्ग है, वो बच जाएगा, उसे मिल जाएगा अनंत जीवन का छुटकारा, छूट जाएगा हर एक चीज़। थैंक यू परमेश्वर, धन्यवाद देते प्रभु यीशु, आपकी महिमा करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।